Hello, assalamu alaikum to everyone. My name is Amanullah. In first part, I explained what was the introduction of wireless communication and what are the advantages and what are the disadvantages and what are the applications. So in first part, I explain these all topics. So in this part, I will explain classification of wireless communication. So come on the topic based on range. Short-range wireless communication typically covers a limited distance, often within the room or short range of few meters. Examples include Bluetooth and near-field communication. जो क्लासिफाई होता है बेस्ड ऑन रेंज होता है। जो पहला पार्ट है बेस्ड ऑन रेंज, सबसे पहले शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, उसके अलावा मीडियम रेंज कम्युनिकेशन होती है, उसके अलावा लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होती है। जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, फॉर सपोज एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक रूम में या 2 मीटर्स इंक्लूड ब्लूटूथ, और रूम में एक टीवी होती है, उसमें रिमोट यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए शॉर्ट रेंज के। ब्लूटूथ का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल रिमोट कंट्रोल का। तो और दूसरा है मीडियम रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, कवर्स ए मॉडरेट डिस्टेंस सच एज विद इन अ बिल्डिंग और लोकल एरिया। वाईफाई एन एग्जांपल ऑफ मीडियम, जो वाईफाई होती है एक बिल्डिंग में लगी होती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया मीडियम रेंज वायरलेस का। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय टॉपिक। एंड तीसरा जो एग्जांपल है लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है, स्पेस लॉन्गर डिस्टेंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीज और इवन कॉन्टिनेंट। जो सिटीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में और कॉन्टिनेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होती है। खास सपोज 3G 4G 5G 6G, ये एग्जांपल हो गए। और ओके, उसके अलावा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। अब सिंपलेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, एक जगह से डेटा ट्रांसफर हो। ओके, सिंपल कम्युनिकेशन ये होती है, एक जगह से डेटा जब ट्रांसफर हो, अब वो जब वो रिसीव करेगा उसके बाद क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल कम्युनिकेशन, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन हो गया। एंड सिंपलेक्स कम्युनिकेशन डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है। जब डेटा जाएगा उसके बाद वेट करेगा, फिर बाद में डेटा भेजेगा। मतलब वो एक डायरेक्शन में हो गया, डेटा भेजेगा सिर्फ, यहाँ रिसीव कर सकता है एट अ टाइम या सेंड कर सकता है। ये सिंपलेक्स मोड हो गया। उसके अलावा हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इन हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें क्या होता है, डेटा जब जाएगा उसी टाइम फिर वापस आएगा। मतलब एट अ टाइम दोनों फ्लो नहीं करेंगे, मतलब डेटा फ्लो करेगा बोथ डायरेक्शन में बट नॉट साइमल्टेनियस, एट टाइम दोनों नहीं, ए, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, पुश टू टॉक। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं वाकी टाकी का। ये क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल है। उसके अलावा फुल डुप्लेक्स क्या होता है, उसमें साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में डेटा मूव करती है। एंड फुल डुप्लेक्सिव कम्युनिकेशन डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। मोस्ट मॉडर्न मोबाइल फोन्स ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, तो ये तीन टाइप से, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होती है, एक वन डायरेक्शन होता है, और हाफ डुप्लेक्स में दो डायरेक्शन होते, बट नॉट साइमल्टेनियसली। बट इन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन data transferred from one place to another place in both directions simultaneously. That is called full duplex communication mode. Okay, so and third is based on frequency operations. Frequency of operation, ये क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। एग्जांपल इंक्लूड एएम एफएम रेडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ किसका एग्जांपल था, उसका पहले वाले का भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का भी एग्जांपल था, और इसका भी एग्जांपल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है, इन्वॉल्व हायर फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है, और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो एंटीना साइज क्या होगी, वो लो होगी। ओके, ये ऑप्शन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। सेटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार सिस्टम की एग्जांपल इसके। तो अब बात है तीसरा तो लास्ट, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है,
उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन से इसमें क्या होते हैं, ये क्लासीफाई करता है। वायरलेस कम्युनिकेशन कवर्स स्मॉल एरिया, पर्सनल नेटवर्क होता है, वो स्मॉल एरिया कवर करता है, typically within the reach of an individual person. Examples include Bluetooth and Zigbee. Zigbee is the example of wireless communication. Data can be transferred from one place to another place without any medium. That is called wireless communication. And second, local area network covers a local area such as the home, office, or campus. Wi-Fi, the common technology used for wireless local area network. And metropolitan area क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में, एक होम में, एक ऑफिस में यूज होगा। और मेट्रोपॉलिटन वो होगा, कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन लोकल एरिया। ये लोकल एरिया से थोड़ा बड़ा है, स्मॉलर देन वाइड रेंज, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से कम है और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है। WiMAX is an example of wireless, okay, and wide area range communication. Wide area network spans a large geographical area for converting covering multiple cities or countries. ये क्या करता है, ये cities और countries को बीच में connect करता है, ये wide area network है। ओके, एग्जाम्पल वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ये एग्जांपल है इसका। ओके, उसके अलावा टोपोलॉजी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन involves communication between two devices, satellite communications and microwave links are examples. And point to multi point, ये क्या था, पहला था point to point communication, दूसरा point to multi point communication involves communication from one point to multi point, ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, डेटा सबके पास जाती है। एंड टेलीविजन आर एग्जाम्पल, टेलीविजन देखते हैं ना, वो सबके पास जाते हैं डेटा। उसके अलावा मेश टोपोलॉजी में इन्वॉल्व मल्टीपल डिवाइसेस डेटा कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स ऑफ्टन यूज मेश टोपोलॉजी। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन।